हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो देन एंड नाउ, आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन की, आपका पर्सन, ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके पर्सन, उनकी रीडिंग आज मैं करूंगी। लव रीडिंग होगी और जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस के लिए आज कर रही हूँ, फॉर माई कलेक्टिव्स। तो रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि पहले मतलब देन एंड नाउ क्या फीलिंग्स में चेंजिंग आई है, और ये भी फिर देखूंगी कि इसका आउटकम क्या निकलता है, फ्यूचर में क्या मतलब हो सकता है। कुछ आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी। एक येस एंड नो वाला सेशन भी आज है, तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए जी, यहाँ पे मैं दो ये कार्ड्स रख रही हूँ, देन एंड यहाँ पे है नाउ। ठीक है, ये मैं इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं देन वाले कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ नाव वाले निकालूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। चलिए जी, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी कि पहले क्या थी फीलिंग्स एंड अब क्या फीलिंग्स चेंज आई है। तो ये जो रीडिंग है ये आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, जिनके ऊपर आपके क्रश हो, मतलब पहले क्या उनकी फीलिंग्स थी, अभी क्या उनकी फीलिंग्स हैं, देख सकते हैं आप अगर आप जानना चाहते हैं तो। देखेंगे देन नाउ एंड देन, फिर उसके बाद हम आउटकम भी देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्लेम करना है, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज माय सिस्टर्स, प्लीज गाइड कर दीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, क्यों भाई क्यों? Why this two of swords is here? Seven of swords, oh my god, कितनी swords की एनर्जी यहाँ पे आई है। मैं पहले पूरे कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट ना कीजिए तो अच्छा है, ताकि हमारी एनर्जीज जो है वो एक साथ कनेक्टेड रहें। ओके, सो यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद फाइव ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। ओके, एंड एक और लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे नाव के भी कार्ड लेंगे कि अब क्या फीलिंग्स में चेंजिंग आई है, फिर मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करूंगी कि क्या है। नाइट ऑफ कप्स, ओके ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर लीजिए, किस चीज की कंफ्यूजन है यहाँ पे। एट ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, तो फिर फाइव ऑफ कप्स क्यों की? द मून, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? सेवन ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब नाव की एनर्जी देख लेते हैं, पहले की तो मैंने देख ली है एनर्जी, प्लीज अभी की एनर्जी बताइए। द एम्प्रेस, वाओ, एम्प्रेस, एम्प्रेस, प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी, अभी की एनर्जी क्या है? Oh wow, 10 of cups, Empress, 10 of cups, wow। और प्लीज क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। 6 of cups, Ace of cups, वाओ। यहाँ मुझे क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी पेज ऑफ वेंड्स तो मैं लूँगी बाद में। तो अब मैं आपको इनकी फीलिंग्स बताऊं पहले की, ठीक है। देन देखिए, ये पर्सन ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। जैसे एक बंदा दो राहों पे खड़ा हो जाए, समझ नहीं आए कि किस पाथ पे जाऊं, किस चीज़ पे जाऊं। हो सकता है ये फाइनेंशियली
अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, ठीक है। ये पर्सन फाइनेंशियली मुझे स्टेबल नहीं लग रहे थे, ठीक है। हो सकता है इनको एक इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज थे, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने आपसे छिपाई भी थी, या हो सकता है ये पर्सन पहले से चोट खाए हुए थे, दोबारा से ये किसी को अपने रिलेशनशिप में लाना नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते कि वो दोबारा हर्ट हों, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, आपसे बहुत ज़्यादा भागते थे। यानी कि दिल ही दिल में, या जी जब भी आपके साथ कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे ना, जब भी आपको ये मतलब सेल्फिशनेस दिखाते होंगे ना, आपको लगता होगा कि कितना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरे बारे में तो कुछ नहीं सोचता है, उतना ही इनको तकलीफ होती होगी। मतलब ये अपने आप को तकलीफ दे के आपको एक अलग ही कुछ दिखाते थे, यानी छुपाते थे चीज़ों को बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ना बहुत नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। हो सकता है कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो इस बंदे की लाइफ में या बंदी की लाइफ में, जो इसको आपकी तरफ आने से रोकता था। हो सकता है थर्ड पार्टी हो, उन्होंने इनको दो राहों पे खड़ा कर दिया हो, परेशान थे बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाऊँ, ठीक है। हो सकता है करियर का प्रॉब्लम है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ना जा सके, मेरा करियर सही नहीं है। काफ़ी मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का इशू, कमिटमेंट का फोबिया लग रहा था इनकी तरफ से। इनको ऐसा लग रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है पास्ट में, आपसे ये दूर भागे हैं हमेशा। इन एंड आउट वाला भी रिलेशनशिप रहा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए आप इनसे, इनके रवैये से, इनके बिहेवियर से, इनके कोल्ड बिहेवियर से आपको बहुत फॉर ग्रांटेड भी लेते होंगे। इतना कुछ मतलब इन्होंने किया कि आप, या तो आपने मूव ऑन किया या इन्होंने मूव ऑन किया इस रिलेशनशिप से, या तो आपने खामोशी इख्तियार कर ली, चुप हो गए। मूव ऑन इट मीन्स कि खामोश हो गए, या फिर ये पर्सन खामोश हो गए। इन्होंने मूव ऑन कर लिया, इन्होंने मतलब इन्हें ऐसा लगा कि शायद लॉन्ग टर्म में ना जा सके, शायद मैं तुम्हें वो चीज़ें ना दे सकूं जो तुम डिजर्व करती हो या करते हो। हालांकि इनके मन में एक चीज़ थी, देखिए नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आपको ऑफर देना चाहते थे, पेज ऑफ कॉइंस। हो सकता है कई बार उन्होंने आपसे बोला भी हो, फ्यूचर प्लानिंग्स आप दोनों ने की भी हो, कई बार इन्होंने आपको बोला भी हो कि ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, मतलब। लेकिन फिर इन्होंने आपको एक टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया जब इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करके छोड़ दिया। जब शायद आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये आपसे दूर हो गए, या तो इन्होंने खुद को तकलीफ देके आपको, अपने आप को आपसे दूर कर दिया। यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी लग रहा है आप दोनों के बीच। हो सकता है कोई जादू टोने हुए हों, कुछ तो यहाँ पे हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी इल्यूजन्स, आपके ड्रीम्स आपको ये सारी चीज़ें बताते होंगे। हो सकता है आप ड्रीम्स में कोई ऐसी चीज़ें देखते हों स्पेसिफिक। हो सकता है एंजल नंबर 555 बहुत दिखता हो आपको, या फिर ड्रीम्स में आपको हो सकता है ये पर्सन दिखते हों, बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हों, या फिर आपको आसमान पे कोई ऐसी चीज़ें दिखती हों। तो ये मुझे लगता है कि ये आपके लिए साइन है कि जो है ना ये पर्सन इस वक्त परेशान है, तकलीफ़ में है। भले ही आपसे दूर हैं लेकिन फिर भी दूर हैं नहीं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। कुछ सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बने हैं जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ गया। यहाँ पे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड की फीलिंग है। हो सकता है आपको लेफ्ट आउट करा है इस पर्सन ने, या फिर आप इनसे दूर हो गए। फाइनली आपने अपने आप को अपनी वैल्यू को पहचाने, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। यहाँ पे नाव वाली फीलिंग्स में आप एम्प्रेस आए हो। ये आपकी एनर्जी, एम्प्रेस पावर, यू आर इन योर एम्प्रेस पावर। एक चीज़ इनको अच्छी तरह पता है कि आप लविंग हो, केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। तो ये तो देन की फीलिंग्स थी इनकी कि क्या प्रॉब्लम्स रही पहले की, ये फीलिंग्स थी। मुझे लगता है कोई इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग नहीं थी, बहुत कन्फ्यूजन थी फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, आपको लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, फैमिली को लेके, बहुत कंफ्यूज थे ये पर्सन। और फाइनली ये कन्फ्यूजन कहाँ लेके गई? दोनों को दूरियों की तरफ लेके गई, दोनों को मतलब दूर हो गए दोनों। मुझे पता नहीं क्यों ये मून एनर्जी देख के ना, स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो इन्फ्लुएंस रहा है आप दोनों के बीच, कुछ तो है। आप खुद भी बहुत इंट्यूटिव हो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखता होगा, समझ तो ज़रूर आता होगा।
तो यहाँ पे नाव की फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। नाव मतलब अब अभी इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, अभी इस वक्त ये आपको एक मैरिज में, मुझे लगता है कि इनके जाने के बाद आपने खुद पे बहुत वर्क किया है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी हो, इन्हें अच्छी तरह पता है कि आप मैरिज मटेरियल और 10 ऑफ कप्स ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी, आपके साथ घर, फैमिली, बच्चे चाहते हैं। बिकॉज इन्हें अच्छी तरह पता है कि आप एक अच्छे मदर हो या फिर अच्छे फादर हो, आप एक एक मैरिज मटीरियल हो, आपको लॉन्ग टर्म में लेके। उस वक्त भले ही कन्फ्यूजन थी, लेकिन इस वक्त ये पर्सन मुझे कन्फ्यूजन में नहीं दिख रहे हैं। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है आपको लेके। अब ये अपनी फीलिंग्स को लेके अगर कोई इन्फ्लुएंस था नेगेटिव, तो ये उससे बाहर निकल के आ चुके हैं। 6 ऑफ कप्स ये वापस आएंगे आपकी तरफ। अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, दोनों बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं एक दूसरे से बात कर रहे हो ना, तो ये आपकी तरफ वापस आएंगे। इनको आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत नॉस्टैल्जिया, और मतलब जो ओल्ड मेमोरीज, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन फाइनली सक्सेस की तरफ गए हैं। इन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, इन्होंने अपनी जॉब करियर के हवाले से कुछ अचीव किया है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। आपको इनको बहुत आपकी पुरानी यादें, आपकी पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं। आपके पास ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफर आएगी, मुझे आती हुई दिख रही है। और ऑफर सिंपल, यहाँ पे ऑफर ये देना भी यही चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख लीजिए। 10 ऑफ कप्स हैप्पीली, जो आपके साथ ये फील करते हैं, किसी के साथ इनको आज तक फील हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया घूम के देख ली, इतना अरसा दूर रह के देख लिया, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में अब देखना इन्होंने स्टार्ट कर लिया, या फिर उस वक्त कुछ ऐसे सिनेरियो थे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो कुछ कर नहीं पाए। इस वक्त ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, ये आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। न्यू रिलेशनशिप में एक देखें, वैसे तो ये कोई एक न्यू पर्सन का ही कार्ड होता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम आपके एक्स के लिए, आपके पर्सन के लिए, मतलब आपके पर्सन के लिए आज की रीडिंग देख रहे हैं, जो कि हम पहले की फीलिंग इनकी देखें और अभी की फीलिंग, तो मैं इस चीज़ को इस तरह देखूंगी कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी कि रिलेशनशिप को ना एक नया ही कुछ फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। ये आपकी तरफ वापस आएंगे। देखिए, पेज ऑफ वेंड्स, बिल्कुल गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। बिल्कुल स्टैंड अपने, ये ग्राउंडेड है पर्सन, इनको अच्छी तरह पता है कि अब मुझे क्या करना है। लेट्स सी सम मोर कार्ड, ठीक है, और कुछ देख लेते हैं अभी इनकी फीलिंग्स में और क्या क्या चल रहा है। उसके बाद फिर मैं आउटकम भी देखूंगी कि फाइनली जो है ना वो क्या होगा फ्यूचर। बहुत सारे आ गए हैं, थोड़ी सी और थी, हमें गाइड कर दीजिए। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं अभी, और क्या सोच रहे हैं। द हाई प्रिस्ट, सिक्स ऑफ वैंड, सक्सेस। बिल्कुल देखिए, ये सक्सेस आपको मिलेगी इस पर्सन के साथ। यहाँ देखिए 10 ऑफ वैंड से काफी बर्डन फील किया है आपने इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन अब टाइम आ चुका है बर्डन को अपने सर से उतारने का। आप काफी इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन, यहाँ पे मून की भी एनर्जी आई है, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुकी है। ये एक डिवाइन टाइमिंग है जो सिर्फ डिवाइन को ही पता है, लेकिन ये सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, कब मिलेगी ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आ चुका है। यानी कि ये डिवाइन को पता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस कब आएगी, ये पर्सन कब तक आपसे ये जो है ना वो राब्ता करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ये मैं आपको बता रही हूँ कि करेंगे जरूर। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और इनके साथ ही आपकी एक क्या कहते हैं सक्सेस होगी। ठीक है, और सक्सेस क्या है, बिल्कुल सक्सेस यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, मैरिज, द एम्प्रेस, क्योंकि ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं। अभी इनकी फीलिंग्स टोटली चेंज हो गई आपको लेके, टोटली पुरानी यादें, पुरानी बातें आपकी बहुत इनको याद आ रही हैं।
ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे आउटकम तो मैंने देख लिया, क्योंकि हाई प्रिस्ट आ जाता है तो फिर ये हम नहीं बता सकते, ये तो फिर डिवाइन को ही पता है कि कब तक होगा। ठीक है, लेकिन एक कार्ड में आउटकम के लिए ज़रूर देखूंगी, उसके बाद फिर हम येस नो की तरफ चलेंगे, येस नो देखेंगे। कुछ यहाँ पे मैंने चिट्स भी हैं, वो आप ये मैं देखूंगी, ये आपके पर्सन की, इसमें आपको कुछ हो सकता है मंथ्स या फिर डेट्स वगैरह कुछ पता चल जाए, या उनके फीचर्स कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, वो कुछ लिखे हुए हैं। एस ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल डिवाइन की तरफ से होगा जो भी होगा, डोंट वरी डोंट वरी। क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मैच्योर हैं, सक्सेसफुल हैं आप जब सक्सेसफुल होंगे, बल्कि आप होने वाले हैं, आपको सडन अबंडेंस आने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको एस ऑफ कॉइन्स, ये कनेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से मिला है, ये कनेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से मिला। आपने इस चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, आपने मनी को, पैसे को, जॉब को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा है, कर भी रहे हो, आप खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव हो। और ये क्वीन ऑफ कॉइन्स, ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप ये सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो आपको करनी चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स ऐसे जब आते हैं ना, तो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ट्रैक पे आना चाहिए, करना चाहिए। करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। इसके नीचे लवर्स है, देख लीजिए, ये आपके सोलमेट हैं, ये वापस आएंगे आपसे, जरूर आएंगे। उस वक्त में इस वक्त में बहुत फर्क है, फ्यूचर आप दोनों का साथ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे येस और नो वाला सेशन है। जो चीजें आपको यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ वो मत पूछिएगा, जो चीजें आपको नहीं, मतलब जो पूछना चाह रहे हो ना आप, येस एंड नो, हाँ या ना में जवाब, तो जो यहाँ पे आपको पता चल चुकी है वो मत पूछिएगा, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो जो नहीं मैंने अब बताई और आपके मन में है कोई अभी भी कुछ बातें, तो वो आप येस एंड नो या मे बी में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ, जब तक आप पूछ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। चलें जी, तो निकालें या नहीं निकालें, बताइए। आपने सवाल सोच लिया, अब मैं निकाल रही हूँ। ओके, सो आई विल गो विथ ओके दिस वन, मे बी। ठीक है, जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए, येस और नो भी है लिखा हुआ, ये मे भी हो सकता है। ठीक है, मे भी हो, मे भी चांसेस हैं हो कि ना हो। यहाँ पे कुछ चिट्स भी देख लेती हूँ। ठीक है, यंगर देन यू, आपसे एज में यंगर हो सकते हैं ये पर्सन, ये एज है कुछ 29, 30, 42, 27, 38, 25 या फिर 35 आपकी हो सकती है, या फिर इस पर्सन की हो सकती है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं ये पर्सन, पहले फ्रेंड्स थे शायद आप, इसीलिए शायद वो इतना कंफ्यूज थे। लव मैरिज, ओ वाह, मैंने क्या कहा था, मैरिज, शादी, लव मैरिज, ये आपकी लव मैरिज है। अरेंज मैरिज किसी किसी के लिए, यार आई डोंट नो ये अरेंज मैरिज क्यों आया है, किसी के लिए स्पेसिफिक होगा शायद। गिफ्ट्स एंड डेट्स, आपको ये डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, हो सकता है अगर फैमिली इश्यूज हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजन है, तो ये प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि हम लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लेकिन होगी ये लव मैरिज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब आपके लिए मैं जाते जाते एडवाइस जरूर देखूंगी, एडवाइस देखेंगे कि एडवाइस में क्या आता है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हम एडवाइस देखेंगे आपके लिए। एक्सटेंडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सॉयर इनटू एक्सीलेंस, एक और देखूंगी। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, देखिए एंजल्स आपको एक चीज तो आपको बता दूं, एंजल्स के ना, आप यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल आया था, इट मीन्स कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जो भी आप हैं, जो भी अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको अपने ग्राउंड, मतलब जो आपने ग्राउंड एक सेट किया ना, एक्सपेक्टेशंस ना रखें किसी के भी साथ, आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड होकर रहना है, मतलब फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। ठीक है,
और आप एक नेक्स्ट ही लेवल पे जाओगे, और ये चीज़ आपको एंजल्स बता भी रही होंगी। अबेंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, ये चीज़ आपको एंजल्स नंबर्स दिख रहे होंगे, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक नंबर है जो बार बार आपको दिख रहा होगा। ये एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ो, अपने लिए सोचो, अपने बलबूते पे आगे बढ़ो। ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, चाहे लव में हो, चाहे फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, जॉब हो, वो आपको मिलेगी। यहाँ पे मुझे ढेर सारा अबेंडेंस आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। देखें, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, अगर आपको लगता है कि मिरेकल्स नहीं हो सकते तो बिल्कुल होंगे। मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन योर लाइफ, कोई मिरेकल होने वाला है। अगर काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, आपको लगता था कि अब ये आ जाए तो बहुत ही बड़ा कोई मिरेकल हो जाएगा, तो जी हाँ, ये मिरेकल होने वाला है। अगर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे थे तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।